अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। दफा 370 को खत्म किया, अयोध्या में मंदिर बन रहा है। पंजाब में इंतखाबी जलसे से राजनाथ सिंह का खिताब, पाकिस्तान को किया खबरदार, कहा करतारपुर भारत में होगा। हदबंदी कमीशन की तश्कील गैर आईनी, आबादियाती तनासुब को बिगाड़ना है मकसद। लोकसभा में एनसी रुकन पार्लियामेंट हुसनैन मसूदी ने कमीशन की सिफारिशात को किया मुस्तरद। 12वीं जमात के नतायज कर दिए गए हैं जारी। जम्मू सूबे के तुलबा बोर्ड की साइट पर देख सकते हैं नतायज। छह से 8 हफ्तों के लिए नीट के इम्तिहानात कर दिए गए हैं मुलतवी। 1.5 माह बाद आइंदा तारीखों का किया जाएगा ऐलान। इकतीस अक्टूबर 2019 से कबल की तमाम जायदादों के तकर्रुरात को हुकूमत ने किया मुअत्तल। एलजी इंतजामिया ने लिया फैसला। आरटीआई मूवमेंट ने फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जायदादों के लिए दरखास्त देने वाले उम्मीदवारों का एहतजाज। सिलेक्शन की फहरिस्त जारी करने हुकूमत से किया मुतालबा। कश्मीर में कोविड की रोकथाम के लिए इंतजामिया है चौकस। आज रात 9 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक होगा हफ्तेवार लॉकडाउन। हुकूमत खानगी स्कूल्स और तुलबा के मसाइल पर तवज्जो दे। खानगी स्कूल्स एसोसिएशन का हुक्काम से मुतालबा। जुमा, हफ्ता और इतवार को शाम की परवाजें नहीं चलेगी। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी किया बयान। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने किया करना मचल का दौरा। तरक्याती कामों का किया मायना। रावलपुरा श्रीनगर में बरखी शॉक लगने से 3 मुलाजमीन झुलस गए। मुलाजमीन को अस्पताल में किया गया मुंतकिल। कश्मीर के बाज़ हिस्सों में हुई बर्फबारी। केलर इलाके में सड़कें बर्फ से हुई मसदूद। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। राजनाथ सिंह ने पंजाब के सुजनपुर में बीजेपी की एक इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कहा था कि हुकूमत बनाने के बाद हम दफा 370 को खत्म कर देंगे और अयोध्या में मंदिर बनाएंगे और हमने ये करके दिखाया है। दफा 370 को खत्म कर दिया और आज अयोध्या में एक बड़ा मंदिर तामीर हो रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और पारसियों को भारत के मूल निवासी करार दिया। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लिए बगैर दीगर तबकात को भारत के मूल निवासी कहते हुए कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जहां कहीं वो मसाइल से दोचार है, उन्हें भारत की शहरियत देने के लिए हमने शहरी तरमीमी बिल को मंजूर किया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमारे कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। हमारे शब्दों में और हमारे कृत्यों में कभी भी अंतर नहीं रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, अन्य राज्यों से अधिक
अधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त थे धारा 370 के अंदर। हमारे पहले भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उस समय ही कहा था, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी हिंदुस्तान में और हमको स्पष्ट बहुमत भारत की संसद में मिल जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। जब चुनाव आते हम घोषणा पत्र में धारा 370 समाप्त करने की बात करते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे ये जनसंघी, ये भाजपाई जनता की आंखों में धूल झोंक रहे, कभी नहीं कर पाए। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत दे दिया बहनों भाइयों, आपने देखा कि चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग ये कहते थे कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लोग बराबर राम मंदिर की बात करते हैं, चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लोग राम मंदिर की बात। आपने देखा सरकार बनी, ऐसे हालात पैदा हुए, आज अयोध्या की धरती पर जाकर देख सकते हैं बहनों भाइयों, भव्य राम के मंदिर का वहां पर निर्माण है। जो हमने कहा है सदैव किया। इतना ही नहीं, भारत का विभाजन हुआ, भारत के दो टुकड़े, एक भारत बना दूसरा पाकिस्तान बना। बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, उनको पाकिस्तान में रहना पड़ा। लेकिन जब से हमारी पार्टी बनी तब से हम लोग कहते रहे कि यदि पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, वहां पर हमारा भारत के मूल निवासी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भी रहे हो भारत के मूल, यदि वहां उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है और वो भारत आते हैं तो जलावत की जिंदगी हम उन्हें नहीं जीने देंगे, बल्कि उन्हें भारत की नागरिकता हम मुहैया कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनाथ सिंह ने पंजाब के सुजनपुर में बीजेपी की इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए कहा कि बास ताकतें हमारे और सिखों के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा कि करतारपुर साहब सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की गई तो करतारपुर भारत में होगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जानिब से सिखों के मुक़द्दस गुरुद्वारा करतारपुर साहब को भारत के तमाम सिख अक़ीदतमंदों के लिए कई एक रियायतों के साथ खोला गया है। ताहम आज पंजाब में सिखों को मुखातिब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बास ताकतें हमारे और सिखों के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इसे मत भूलने दें, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं बहुत बड़ी चूक हो गई। ननकाना साहब गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान, वह पाकिस्तान में, और शरीफ छोड़ने का स्थान करतारपुर साहब, यह भी पाकिस्तान में, और करतारपुर साहब से केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। बहनों भाइयों, थोड़ा सा और प्रयत्न किया गया होता तो मैं समझता हूं कि यह करतारपुर साहब निश्चित रूप से भारत का ही हिस्सा होता, भारत का ही। बहनों भाइयों, मैं आप सभी से अपील करने आया हूं, आप सभी भाई भाई हैं। बहुत सारी ताकतें सिख समाज और हम लोगों में एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही हमारे रिश्ते को। चाहे हमें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े, हम इस रिश्ते को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए।
लोकसभा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के तय मोदी सरकार की पॉलिसियों की मुखालिफत की। उन्होंने हदबंदी कमीशन के क़याम को गैर आईनी करार देते हुए दावा किया कि इस कमीशन के जरिए जम्मू कश्मीर में आबादियाती तनासुब को बिगाड़ना मकसद है। हसनैन मसूदी ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो खुद एहतसाबी से काम ले और 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को वापस ले। हसनैन मसूदी ने दफा 370 की बर्खास्तगी को गैर आईनी करार देते हुए जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली का मुतालबा किया। सदर जमहूरिया की तकरीर की तहरीक तशक्कुर पर लोकसभा में अपने खिताब के दौरान हसनैन मसूदी ने कहा कि मैं मौज़रत के साथ कहता हूं कि मैं सदर जमहूरिया की तहरीक की हिमायत या तायद नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जुमा को 12वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज जम्मू डिवीजन के 12वीं जमात के तलबा के नतायज जारी किए हैं। जम्मू के तलबा इन नतायज को जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेहत व खानदानी फलाह व बहबूद की मरकजी वज़ारत ने कौमी अहलियती व दाखिला इम्तिहान नीट को आइंदा 6 से 8 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। जुमा के दिन मरकज की मुतालिका वज़ारत की जानिब से जारी एक हुक्म में कहा गया है कि नीट का इम्तिहान 2022 को 6 से 8 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये इम्तिहान 12 मार्च 2022 को तजवीज़ किया गया था। वाज़ेह है कि नीट इम्तिहान 2022 के इनेकाद से मुताल्लिक़ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नीट इम्तिहान 2022 को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया। वज़रत ने बताया कि इम्तिहान के इनेकाद की नई तारीखों का 6 से 8 हफ्तों के बाद वज़रत और कौमी इम्तिहान बोर्ड की कमेटी जायजा लेगी और फैसला करेगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को सिलेक्शन के लिए भेजी गई तमाम जायदादों की मंजूरी या वापस ले ली है। मंजूरियां वापस ली गई है। ख्याल रहे कि 31 अक्टूबर 2019 से कबल जायदादों पर तखर्रुरात के लिए मुतालिका बोर्ड्स को हुक्मनामा जारी किया गया था। BSc और SSB को लिखे गए एक मुरासले में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD ने दोनों सिलेक्शन बॉडीज को मशवरा दिया है कि 31 अक्टूबर 2019 से कबल उनके पास भेजी गई तमाम जायदादें जिन पर अभी तक इंतखाब नहीं किया गया है उन्हें वापस ले लिया जाए। 31 अक्टूबर 2019 से कबल BSc और SSB को भेजी गई तमाम पोस्टें जिनके लिए आज तक इंतखाब को हतमी शक्ल नहीं दी गई है, इस तरह वो पोस्टें जिनमें कानूनी चाराजोई की है और मौजिज़ अदालत में मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है, उनको वापस ले लिया गया समझा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में इंतजामी कौंसिल ने अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया है। GAD ने दोनों सिलेक्शन बॉडीज से कहा कि वो इंतजामी कौंसिल के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में तमाम गेजेटेड सरकारी मुलाजमतों के लिए PSC के जरिए भर्ती किया जाता है, जबकि नॉन गेजेटेड मुलाजमतों के लिए उम्मीदवार SSB के जरिए भर्ती किए जाते हैं।
जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट ने एलजी मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता से अपील की है कि वो मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात से मुतालिक मंजूरियां वापस लिए जाने की वजाहत पेश करें। आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने हुकूमत के इस इक़दाम को तशवीशनाक करार देते हुए इस पर मायूसी का भी इजहार किया। उन्होंने इस ज़िम्न में उम्मीदवारों से वसूल की जाने वाली फीसों से मुताल्लिक़ भी वजाहत तलब की है। अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम जो हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे आपने एक ऑर्डर देखा होगा जो कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पास किया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कल, जिसकी रूप से जितने भी पोस्ट्स जो रेफर किए गए थे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को प्रायर टू 31 अक्टूबर 2019 और जिनमें अभी सिलेक्शन नहीं हुई थी या उसमें लिटिगेशंस हुई थी, केसेस हुए थे, कोर्ट्स में पेंडिंग थे, उन सबों को रद्द किया गया, कैंसिल किया गया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का ऑर्डर था और जिसका क्या बोलते फॉलो अप ऑर्डर जो है जीएडी ने निकाला है। अब क्या वजह है इसकी तो हमको पता नहीं, सरकार को इसमें वजाहत करनी चाहिए थी क्या वजह है इसकी। इसके और भी मैं सरकार से पूछना चाहूंगा एज यहाँ का सिटीजन, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपने इन पोस्ट जब या आपने एडवर्टीज किए थे, हजारों के तादाद में लोगों ने अप्लाई किया था जो यहाँ के नौजवान है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के पोस्ट हैं, गेजेटेड पोस्ट हैं, चाहे पब्लिक लॉ ऑफिसर हैं, या अगर हम बात करें या डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर्स या बाकी गेजेटेड पोस्ट, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 1,000, 1,200, 1,500 फीस, करोड़ों का रुपए का उन्होंने जो है इनकम जो हासिल की सरकार ने। अफसोस की बात है कि सरकार जो है बेरोजगारों से इनकम हासिल करते, पहले भी मैंने इसके बारे में कहा था, लिखा भी था। ठीक नहीं है ये। अगर हमारा जो मरकजी लेवल पे जितने भी हमारे इदारे हैं, चाहे यूपीएससी है या बाकी बोर्ड्स है, वहां पे जब सिलेक्शन होती है 300-200 रुपए फीस होती है। चलिए छोड़िए, एक तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप वो फीस रिटर्न करोगे जो करोड़ों का फीस है, चाहे एसएसबी ने हासिल की है वो फीस, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जो हमारे नौजवानों ने वहां पे ये किया, जो वहां डिपॉजिट किया। उसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा कि जो इस दौरान लड़के या लड़कियां जिन्होंने अपर एज लिमिट क्रॉस किया, क्या उनको फिर बाद में रिलैक्सेशन मिलेगी जब नए से पोस्ट आप निकालेंगे? ये मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे जो है सरकार को वजाहत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में शोबे सेहत और तालीम की मुख्तलिफ जायदादों के लिए दरखास्तें देने वाले उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुंतखब किए गए उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी करे। इस एहतजाज में जीएमसी में आरजी बुनियादों पर खिदमात अंजाम देने वाले भी शामिल थे। निकाले थे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, उन्होंने पोस्ट्स निकाले थे, 1200 पोस्ट्स थे जिनका फिर एग्ज़ाम हुआ और हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई अच्छे से, उसके बाद हमारा सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ होना था, लेकिन जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कुछ स्टे डाली हैं इस पे, तो दैट डिलेज द रिलीज ऑफ सिलेक्शन लिस्ट। तो हमारी यही डिमांड है कि जो हमारा सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। मेरा नाम उवैस अहमद भट्ट है, मैं एक एस्पायरेंट हूँ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के। हम यहाँ पे आज एग्रीगेट हुए इस चीज़ के लिए कि हमारी राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हम उनको रेस्टोर करने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने एग्जाम दिया था 17 अगस्त 2021 को, आज 6 मंथ्स हो गए, अभी हमारा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फाइनलाइज नहीं हुआ। जो मेन हर्डल्स आते हैं वो कंट्रेक्चुअल की दोबारा से आ रहे हैं। उन्होंने स्टे पे स्टे लगाया है, ना एसएसबी काम कर पा रहा है, ना हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन उनको मतलब अच्छी तरह से एड्रेस कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने 2-4 पिटीशन फाइल किए हैं हमारी रिक्रूटमेंट के खिलाफ। वो पिछले 10-12 साल से इलीगल एक्सटेंशन लेके जा रहे हैं और हम फंसे जा रहे हैं। हम अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब की प्लीज आप इसमें इंटरफेयर करें और
और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वां या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर और तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1429 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 3 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू में 607 और कश्मीर में 822 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में आज रात 9 बजे से हफ्तेवार लॉकडाउन नाफिज होगा, जो पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कश्मीर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बच्चों की तालीम की जानिब तवज्जो दे। एसोसिएशन के सदर GN वार ने कोचिंग सेंटर्स की बहाली का मुतालबा किया। डिविजनल कमिश्नर साहब की सदारत में कल जो मीटिंग हुई, उसमें सीनियर ऑफिसर साहिबान, डायरेक्टर हेल्थ, डायरेक्टर एजुकेशन, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स ने जो शमूलियत की, उसमें हमें यही बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो और SOPs का हर सतह पर ख्याल रखा जाए। हमने सरकार से गुजारिश की कि चूँकि अब 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, खासकर कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग तो ज़्यादातर इन्हीं महीनों में होती है, विंटर के महीनों में ही। हमने उनसे गुजारिश की कि हमें कोचिंग सेंटर्स को ओपन करने की इजाज़त दी जाए। सरकार इस पर गौर कर रही है
लेकिन साथ साथ चूँकि हेल्थ एक इंतहाई अहम मामला है और हेल्थ के साथ एजुकेशन की भी इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हम एक तरफ से सरकार से हर लेवल पर राब्ता बनाए हुए हैं और हम सरकार के इन इक़दामात को सराहते हैं कि इंतहाई प्रोएक्टिव अंदाज से एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ वैक्सीनेशन का जो अमल जारी रखे हुए हैं। हमारे बच्चों को जो वैक्सीनेशन कराने के लिए जो उनकी टीमें हर जगह अवेलेबल हैं और पूरा कोऑर्डिनेट एफर्ट हो रहा है हर सतह पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो। तो ये जो है एक इंतहाई खुश आइंद है कि बहुत सारे बच्चों का वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। एक तरफ से जहां हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोलने की इजाज़त हो, दूसरी तरफ हम कोचिंग सेंटर से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो बच्चों को बुलाएं, उनको एजुकेट करें, उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। और हम सरकार से बाकायदा गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमें कोचिंग सेंटर्स को खोलने की इजाज़त हो और जो उसके बाद जो हमारे स्कूलों का मामला है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मामला है भी, वहाँ भी जो है पूरी की पूरी वैक्सीन के साथ साथ हमारे उन इदारों को भी खोलने की इजाज़त हो। ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंटर लाल चौक श्रीनगर ने पुलिस के इश्तिराक से आज कोविड से मुताल्लिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई। ताजरीन ने लोगों में मास्क भी तकसीम किए। इस मौके पर मंशियात के खिलाफ भी शऊर बेदारी की गई। लाल चौक की तरफ से मैं एज ए प्रेसिडेंट आप सबका मशकूर हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आप लाए। हम लोग चाहेंगे कि ऐसे इवेंट्स बार बार हों जिसमें पुलिस वगैरह सब हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों की हौसला अफजाई की है। साथ में हमने छोटा सा एक किया था कि से नो टू ड्रग्स। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो कितने वबा में गिरे हुए हैं, ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उनसे ही गुजारिश करेंगे कि आप ऐसा ना करके किसी और फील्ड में चले जाएँ, वी हैव गॉट टैलेंट। तो यही मकसद था हमारे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज करना मछल इलाके का दौरा किया। यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मायना किया। इस मौके पर डीसी कुपवाड़ा डॉक्टर इमामुद्दीन और महकमा ज़िला तरक्यात के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मैं वर्दी डिविजनल कमिश्नर साहब का इस सर हमारे स्टाफ जो है क्योंकि हमारी जो तकरीबन 80 लाख की आबादी साधना टाप के इस पार रहती है, बॉर्डर एरियाज में, तंगदार में। इस 80,000 के करीब आबादी को जो विंटर के चलते कोई परेशानी तो नहीं है, पानी, बिजली, रोड्स वो देखे। साथ में जो यहाँ के जो तरक्याती काम है वो कैसे चल रहे हैं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, डिफिकल्टीज क्या है। और जो यहाँ की जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है, डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर, पंच, सरपंच और हमारे जो यहाँ अफसरान हैं, उनको मिल करके जायजा ले ले कि सिचुएशन क्या है। साथ ब साथ मैंने आर्मी और यहाँ जो ब्रिगेड है उनकी भी मुलाकात की। उन्होंने भी यहाँ के जो तरक्याती कामों से अपने तरीके से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो भी बताया। एक तो मकसद सिचुएशन का जायज़ा लेना और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करना कि आगे कैसे उसको बढ़ाया जा सके। इस मकसद से यहाँ आज विज़िट की थी। इसके बाद करना की भी विज़िट है, लेकिन किसी कारण हो नहीं, सॉरी केरन की, और मिचेल की भी विज़िट है। मिचेल की विज़िट जो है अभी मैं गांधरबल में समाजी जिहदकारों की तंजीम ने गांधरबल टाउन में वाक़ई ईदगाह पर धरना दिया। समाजी जिहदकारों ने श्रीनगर में हालिया दिनों एक लड़की पर किए गए तेजाबी हमले की सख्त मुखालिफत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुतासरा लड़कियों को हुकूमत मुआवजा अदा करे।
ऑनरेबल गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस एसिड विक्टिम को दे दे या उसको रिहेबिलिटेट करे, और हम कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। और हम पुलिस को बड़ा सराहना करते हैं कि उन्होंने कमेंडेबल जॉब जो कर दिया है खासकर SSP श्रीनगर ने, और जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया विद इन नो टाइम। अब उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़ा पेश ना आए। कि जो भी हाई कोर्ट के डायरेक्शंस है एसिड बेचने में, उसमें जो भी प्रोविजंस है उसको मद्देनजर रख के अगर कोई वायलेट करता है हाई कोर्ट के डायरेक्शंस, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इससे जो आइंदा कोई ऐसी हरकत न करे जिससे हमारी माँ बहनों को नुकसान पहुंचे। जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है इसका यही मकसद है। आज हम बहुत ज़्यादा मतलब लेडीज़ यहाँ पे अनसेफ फील कर रही है, तो हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि जो ऐसा काम कर रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आगे ऐसा कुछ ना हो। One, that's a customer. श्रीनगर में हालिया दिनों एक लड़की पर तेजाब से किए गए हमले और कर्नाटक में तालिबात पर हिजाब पर आयद की जाने वाली पाबंदी की हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। उधर पूंछ में साबिक MLA हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे और एडवोकेट मोहम्मद जमा और दीगर ने भी इन वाक़ियात की मजम्मत की है। दो अलहदा बातें हैं। एक तो ये जो तेज़ाब फेंका गया है, ये हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो जहर है, जो ड्रग्स एडिक्शन हो रही है, ड्रग्स में बेरोज़गार नौजवान इन्वॉल्व हो रहे हैं। नौजवानों की तरफ गवर्नमेंट का पूरा ध्यान नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। इस वक्त हमारी मुल्क में जो रियासतें हैं तो चौथे नंबर पर हमारी रियासत भी आ गई है इसमें बेरोज़गारी की शरह में। तो वो तो बेरोज़गारी की वजह से नौजवान एडिक्शन ले रहा है, उसकी ड्रग्स में एडिक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से ऐसे हालात रुनमा हो रहे हैं जिस पे समाज को सोचना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का ही हाथ नहीं है, बल्कि समाज को उठना होगा और उन बच्चों को इससे ड्रग्स से बचाना होगा। दूसरा जो आप कह रहे हैं वो आजकल ये चल रहा है, जैसे अभी आपने सुना था कि डायरेक्शन मिली है, चूँकि इलेक्शन नज़दीक हैं तो आप लोगों को कन्वर्ट करना, उनके अटेंशंस को डाइवर्ट करना, उसके लिए सूर्य नमस्कार करो जी, उसके बाद हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा। तो मैं उसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं इससे पहले से ये कहता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और ये किसी भी सूरत में हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इसके रिजल्ट्स, इसका रिएक्शन, इसके आने वाला वक्त हमारा जो होगा हमारे मुल्क के लिए किसी भी हाथ में बेहतर नहीं है। जैसे कि मोदी साहब का नारा है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं हैरान हूँ कि हिंदुस्तान का एक जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान में आज़ादी है और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क होने के नाते एक बहुत बड़ा मुल्क है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया इसको कदर की निगाह से देखती है। लेकिन जो कर्नाटका में ये जो हादसा पेश आया है, जो पर्दा है, ये पर्दा जो है ख़ासकर मुसलमानों में ये एक पर्दा इसलिए होता है कि वो अपनी हया, अपनी शर्म को बचा सके। हमारी मुस्तरात बहनें बच्चियाँ तो अगर वो स्कूलों में दाखिल होती हैं तो अगर वो पर्दे में जाती हैं तो इसमें बुरा क्या है। अगर इस किस्म का उन्होंने कानून बनाया है तो ये काबिल मजम्मत एक्ट है, इसको रिव्यू करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। अजाब श्रीनगर में किसी बच्ची पे फेंका गया है। मैं हैरान हूँ कि हम किस सदी में गुजर रहे हैं और बच्चियों पे ये तेजाब फेंकना, उसको कत्ल के मुतराविफ है, और किसी का चेहरा ही मस कर देना ये भी गलत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि इस किस्म के जो लोग हैं उनको काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको करार वाक़या सजा दीजिए। दो अलहदा बातें हैं। एक तो ये जो तेज़ाब फेंका गया है, ये हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो जहर है, जो ड्रग्स एडिक्शन हो रही है, ड्रग्स में बेरोज़गार नौजवान इन्वॉल्व हो रहे हैं।
श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि माह फरवरी और मार्च के महीने में जुमा, हफ्ता और इतवार के दिन शाम के वक्त 5 बजे की परवाजें मनसूख की जा रही है। बताया गया है कि इन दिनों एयरपोर्ट रनवे पर मनसूबाबंद मरम्मती सरगर्मियों को अंजाम दिया जाएगा। डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग की जानिब से डाक बंगला अनंतनाग में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाता है 5 या सरपंच बनाने के लिए, तो उसको बुला के काजी में आपने 2 बुला के बात करो। मुद्दा मकसद है जो राशन लोग ले रहे हैं, क्या वो जो बीपीएल अंत्योदय के मुस्तहिक लोग हैं, क्या वाकई तौर ये चीज़ें उनको मिल रही हैं? क्या जो राशन उनको मिल रहा है वो सही राशन मिल रहा है? और उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप लिया है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि वाकई तौर जो इस चीज़ के मुस्तहिक हो उनको ये चीज़ मिले। और जितने भी लिस्ट है मैंने आज डायरेक्शन दे दी कि हर चौराहे पे और हर मस्जिद के साथ चश्मान रहेगी ताकि लोगों को अगर कोई गलत आदमी उसमें है उसके ऑब्जेक्शन करने का मौका मिले। वहाँ के ये एक एग्जाम्पल है, वहाँ का सरपंच जो होगा ना वही आपका मेंबर बनेगा। हम मान के ये चले पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाता है 5 या सरपंच बनाने के लिए, तो उसको बुला के काजी में आपने 2 बुला के बात करो। बाकी बात आपको करूँ, मुझे पता होना चाहिए या मेरे वहाँ जो सरपंच लोग बाकी बचे हैं 21 हल्के के, उनको पता होना चाहिए कि हम किस बंदे को, पुराने और नए में कोई फर्क नहीं है। इस बारे में फिलहाल हल्के में हमारी विजिलेंस की जाएगी। कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन वहाँ के ये एक एग्जाम्पल है, वहाँ का सरपंच जो होगा ना वो। श्रीनगर में बरखी तरसील की दुरुस्तगी अंजाम देने वाले 3 मुलाजमीन बरखी शॉक लगने के नतीजे में झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में तरसीली लाइन की दुरुस्तगी के दौरान महकमा पीडीडी के 3 मुलाजमीन जख्मी हो गए। सरकारी सराय ने बताया कि जुमा के दिन महकमा पीडीडी से वाबस्ता 3 मुलाजमीन रावलपुरा में तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहे थे कि इस दौरान अचानक बरकी जिस्म में दौड़ गई। तीनों जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर के पामपुरा इलाके में ट्रैफिक के एक हादसे में 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। सरकारी सराय ने बताया कि पारमपुरा शहरा पर मोटरसाइकिल को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 25 साला नौजवान अब्दुल खालिक गिनाई साकिन हाजहामा शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मी नौजवान को जेवीसी पहुंचाया, ताहम वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जुमा की सुबह सीआरपीएफ के एक अहलकार के दौरान ड्यूटी हरकत कल्ब बंद होने से मौत वाक़ई हो गई। ज़राए ने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट के ड्रॉप गेट पर तैनात सीआरपीएफ का एक अहलकार जुमा की सुबह अचानक बेहोश हो गया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा अहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। श्रीनगर और गाजीगुंड को छोड़कर वादी कश्मीर में कम से कम दर्जे हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे रहा और मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जुमा को -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने बताया कि गुलमर्ग में जुमा की सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों के दौरान 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गुज़िश्ता रात -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 48 घंटों में वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क रहेगा। जुमा के दिन महकमा मौसमियात के अहदेदार ने बताया कि मौसम में बेहतरी नुमाया है, ताहम आइंदा 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम सर्द व खुश्क बना रहेगा। उधर केलर इलाके में बर्फबारी के बाद सड़कें मसदूद होकर रह गई हैं। मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। और इस बर्फ की वजह से हम लोग यहाँ से चल नहीं सकते हैं, लेकिन फिसलन इतनी तेज हुई है कि जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। तहसील हेडक्वार्टर के साथ ही से ये रोड जाती है। मैं आला ओहदेदारों से एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ नमक वगैरह डाला जाए। ज्यादा लोगों की आमद रफ है, लोगों को ये शॉर्टकट पता है पैदल सफर के लिए। जितने भी हमारे इलाक़े है, मैं अगर दनाड़ू की बात करूं, नसरपुरा की बात करूं, काठावालों की बात करूं, मोजा पथरी की बात करूं, जरकन की बात करूं, जम पथरी की बात करूं, ऐसी रोड काफ़ी है जिन रोडों की अभी तक बर्फ नहीं उठाई गई। मैं आला ओहदेदारों से मुतालबा करता हूं कि खास करके गवर्नर साहब से मैं इस बात का मुतालबा करता हूं कि प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है आपके सामने, जहां तक हमारी ये लिंक रोड है ये क्लियर। खुदाई बचे लेडीज अगर ना कालतन ऊपर आशा या राजमा तक कनी कराई उसने कहीं नहीं बुकलोटस तमी वो किलो है 1.5 किलो खुदाई सो बात ना होता बस ना तब डेल डोल हो खुदाई बचे लेडीज अगर ना कालतन ऊपर आशा या राजमा तक कनी कराई उसने कहीं नहीं बुकलोटस तमी वो किलो है 1.5 किलो खुदाई सो बात ना होता बस ना तब डेल डोल हो हुकूमत की जानिब से वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया और इस मौके पर श्रीनगर में वाक़ मारूफ हॉकरसर वाटर बॉडी का डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने दौरा किया और एक तकरीब में शिरकत की। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि ये हमारे जो वेटलैंड्स है इनसे हम काफ़ी कर सकते। ये जो वेटलैंड्स है इनको किडनीज ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं। और जो ये वेटलैंड्स है जैसे ये हमारा होकरसर वेटलैंड है, इसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे बुला के हमें थोड़े से अवेयर हो जाते हैं। हमने आज यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, तो जिससे हम काफ़ी अवेयर हो गए। तो हम सब्जेक्ट्स में भी वैसे भी पढ़ते रहते हैं कि ये वेटलैंड्स क्या है, हमें इसकी कैसे प्रोटेक्शन करनी है इसकी। तो हम आज ये मनाने आए थे यहाँ पे। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये जो वेटलैंड डे मनाते हैं तो बहुत हो इधर, और हम इस पर काम भी कर रहे हैं क्योंकि हम तो लोकल है, हमें इसकी दर्द है, तो कंजर्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लगा कि जब ये ऐसे रिकॉग्नाइज हो रहा है हमारा अपना होकरसर, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं क्योंकि ड्यूकाम साहब आए थे, वार्डन साहब आए थे, तो बहुत ही हम उनको सराहना करते हैं कि इस काज के लिए वो गवर्नमेंट काम कर रही है और बाकी जो NGOs है वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं। जी सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि एनकरेजमेंट बहुत हुई है, जो इलीगल थिंग्स हुई है वेटलैंड्स के अंदर। आप वॉलर में देखिए, होकरसर में देखिए, हर जगह पे ऐसी मतलब इंकरेजमेंट हुई है। तो इनको दे नीड्स टू बी स्टॉप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये एक देखो ये जो वेटलैंड्स होते
होते हैं, एक तरह से किडनी का काम करते हैं फॉर वाटर फिल्ट्रेशन। तो हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए। डेफिनेटली जो है मेरे जो है वो कहने तक नहीं महदूद रहेंगे, डेफिनेटली काम करेंगे और आपको उसका रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। जहां तक वेटलैंड्स की बात है, वेटलैंड्स में वो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। नेशनल एनजीटी में हमने डिटेल में हलफनामा दायर किया है, हमारा जो कमिटमेंट है वो दायर किया है और वो कमिटमेंट क्वार्टरली मॉनिटर होगा। क्वार्टरली, सिर्फ 1-2 साल के बाद नहीं, क्वार्टरली मॉनिटर होगा। ना सिर्फ उसमें वेटलैंड डिपार्टमेंट की या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो सॉलिड वेस्ट एंड सीवरेज देखता है, उन सब डिपार्टमेंट की उसमें जिम्मेदारी स्पेल्ट आउट की है क्लियरली मेजरेबल टर्म्स में। पुलवामा के राजपुरा देहात को मिल्क विलेज में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ SCA तक TSP के दूसरे मरहले के तहत देहातियों में गायों को तकसीम किया गया। पहले हम आपका शुक्रगुजार है कि ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी डेयरी मिल्क विलेज सिंगरबनी के लिए, तो ये 2017-18 में बनी थी स्कीम। 2020 में लॉन्च हुई, पिछले साल हमने 2020-21 में लॉन्च हुई, तो हमने पिछले साल 150 गाय ली। इस साल 200 की लिस्ट बनी हुई है, उसमें से हमने करीबन 80 के करीब ले लिए हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है हमारे लिए, क्योंकि हम अक्सर माल मवेशी के साथ करते हैं और हमारे लिए बहुत बेहतरीन स्कीम है। इसका हम जिस साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर चीफ एनिमल हस्बेंड्री साहब का, जिन्होंने बड़ी साफ शफाफ तरीक़ा से हमारी ये लिस्ट बनाई और हर गरीब तक पहुँचाई। प्लान के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया गया और ये मखसूस गुज्जर लोगों के लिए है जो माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर हैं। उनकी माली हालत बेहतर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत हमें 360 घरानों को जो गरीब हैं गायें मुफ्त में तकसीम करनी है। इस सिलसिले में हमने 20-21 में 150 गायें तकसीम की है। इस साल हमने आज तक 80 से ज़्यादा गायें तकसीम की है। इन गायों के साथ साथ उनको हमने एक चैफ कटर, जैसे उनका ये मेज़ फॉडर के तौर पर घरों में गायों को डालते हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए मशीन भी फ्री में दी है, पानी पीने के लिए यूटिलिटीज भी दी है और दूध जमा करने के लिए भी एक छोटा सा कंटेनर भी दिया है। और इसके साथ साथ उनका दूध महफूज रहे, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो, वहाँ संगरवनी में उसको मिल्क विलेज करार दिया गया है, जिसके तहत वहाँ पर एक मिल्क कलेक्शन कर पूंछ में BSNL की बेहतर खिदमात का सार्फिन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि बेहतर सर्विस न होने के नतीजे में उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। और था कि यहाँ हर घर में जो है वो BSNL का लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था जब मोबाइल फ़ोन नहीं चले थे। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लैंडलाइन फ़ोन घर में रखना चाहते हैं, लेकिन BSNL की खस्ता हाली के कारण, मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ था, मैंने BSNL का ब्रॉडबैंड कटवा के अभी एयरटेल का लगवाया। रीज़न यही है कि ये अपनी प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। आए दिन मेरे पास एक नंबर, आज भी मैं सोचता हूँ BSNL का मेरे पास एक नंबर है, काफ़ी सालों से चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि उसको रखूँ, लेकिन जिस तरह से इनके हालात है, अब मैंने वो भी डिसाइड किया कि उसको मैं किसी और कंपनी में पोर्ट कर दूँ। रीज़न ये है कि हर दिन आप देखते हैं कि यहाँ हर दूसरे दिन इनका नेटवर्क बंद हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता क्या इनके इंजीनियर नालायक हैं या यहाँ जो इनके अफसरान बैठे हुए हैं वो इतने नालायक हैं, से लगे हुए हैं, उनको मैनेज करना ही नहीं आता। देखिए गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है ये,
एक ही जो है गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है। और देखिए इसकी ये हालात है कि आप गवर्नमेंट इतनी मजबूर हो गई है कि एम्प्लॉइज़ को जो है वो इस डिपार्टमेंट से बाहर निकाला जा रहा है। रीज़न यही है कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, या तो इनके जो ऑफिसर्स हैं जानबूझकर प्राइवेट कंपनीज से जब पैसा लेते हैं कि इनका नेटवर्क बंद होगा तो प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क चलेंगे। क्योंकि देखिए अगर यहाँ प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क बिल्कुल बंद नहीं होते, आप एयरटेल लगा लीजिए, जियो यहाँ है और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, वो बिल्कुल। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।